हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है तो इसका आंसर की करेंगे आज के इस वीडियो में, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका खंड क का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपका गद्यांश वाला था, यानी कि सबसे पहले आपको ये जो पूरा गद्यांश है इसे आपको ध्यान से पढ़ना था। बाकी का गद्यांश ये रहा। अब इसके आधार पर देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। आपने पूरा गद्यांश ध्यान से एग्जाम में पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिना पढ़े लिखे किसका भला नहीं हो सकता। तो अगर आपने ध्यान से गद्यांश को पढ़ा होगा तो आपने इसका आंसर जरूर सही लिखा होगा। तो इसका आंसर था आज की पीढ़ी का, यानी कि आज की पीढ़ी का बिना पढ़े लिखे भला नहीं हो सकता, यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ताकतवर देश की श्रेणी में कौन से देश हैं। तो इसका आंसर था जिसके पास ज्ञान की शक्ति है। यहाँ पर ज्ञान की जगह पर जान लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ज्ञान लिखा जाना था। आपको जो गद्यांश है उसमें यही लिखा हुआ है कि जिसके पास ज्ञान की शक्ति है वो सबसे ताकतवर देश की श्रेणी में आते हैं। तो इसीलिए इस सेकंड क्वेश्चन का हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ये आपको कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया था। तो सबसे पहले देखिए कथन हमारा क्या है कि शिक्षा ही हमारे ज्ञान का सृजन करती है, और कारण है कि शिक्षा छात्रों को ज्ञान हस्तांतरित करती है और नवीन ज्ञान को बढ़ावा देती है। तो इसमें हमारा जो ये कथन है ये बिल्कुल सही है कि शिक्षा ही हमारे ज्ञान का सृजन करती है, और जो ये कारण है शिक्षा छात्रों को ज्ञान हस्तांतरित करती है और नवीन ज्ञान को बढ़ावा देती है, ये कारण भी सही है। यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो ये कारण है ये इस कथन के संदर्भ में सही है। तो इसीलिए हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ये सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए के संदर्भ में सही है। ये जो बी पे टिक लगा हुआ है ये गलत है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आंसर आपका करेक्ट है, ये सी वाला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के नाम से कानून कब लाया गया। इसका आंसर भी आपको गद्यांश में ही दिया गया है 2009 में, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ए ऑप्शन करेक्ट था। और लास्ट क्वेश्चन था कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन किसकी एक प्रक्रिया है। तो आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन था तो ये आपका पद्यांश वाला था। तो इसमें आपको ये जो पद्यांश दिया गया है इसे आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना था, ये पूरा पद्यांश, और इसके आधार पर क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनीति का डेरा किसकी चमक के नीचे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पद्यांश में ही मिल गया होगा, पद्यांश में ही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोने की, यानी कि ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और अगला क्वेश्चन था, रंगों के घेरे में किसकी दुनिया सोती है। तो सुख की दुनिया सोती है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट था इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम जीवन की मिट्टी में मिले डैश हैं। तो इसका आंसर था सितारे, यानी ए ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन था। कथन दिया है, हम अपने ही घर में पराये हो गए हैं। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है पद्यांश के अनुसार, और कारण है हम सोच रहे हैं यह कैसा नया समाज बना है। तो ये कारण भी सही है, और जो ये कारण है ये कथन के संदर्भ में सही है, इसीलिए इसका ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन खंड को मात्र एक डैश जला सकती है। तो वन खंड को मात्र एक चिंगारी जला सकती है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 से आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिनमें से आपको कोई 4 के आंसर करने थे, लेकिन मैं आपको पाँचों ही कराऊंगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित क्वेश्चन था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बालक रोता रहा और चुप हो गया, इसका सरल वाक्य होगा। तो इसका सरल वाक्य पूछा है, बालक नहीं रोया क्योंकि चुप हो गया, ये नहीं होगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आ गया। दूसरा है बालक रो रो कर चुप हो गया, तो ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, बालक रो रो कर चुप हो गया। ठीक है, ये सी वाला नहीं होगा क्योंकि बालक रोने के बाद चुप हो गया, यहाँ पर कॉमा आ गया इसीलिए ये गलत है। और ये डी वाला भी नहीं होगा, बालक रोया और चुप हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर और आ गया, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया, इसका संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका संयुक्त वाक्य पूछा है, तो इसका हमारा ये सी वाला हो जाएगा, तुम बाहर गए और वह सो गया, क्योंकि इसमें देखिए और आ गया, तो इसीलिए संयुक्त वाक्य में हमारा और आ जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, इसका सरल वाक्य हमसे पूछा गया है। तो सच बोलो और महान बनो, ये गलत है, सच बोलने वाला महान होता है, ये हमारा सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनने के लिए कहा गया था। तो मिश्र वाक्य हमें पहचानना है इन चारों में से। तो पहला है, मनोज की कविता सुनकर सुरेश झूमने लगा, ये नहीं है, मनोज ने ऐसी कविता सुनाई कि सुरेश झूम उठा, ये हमारा सही है, यानी कि ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट इसी में जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करना था। तो देखिए पहला है, बरसात हुई और हम भीगने लगे, तो ये कैसा वाक्य है, ये है संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ और आ गया, तो इसीलिए इसका दूसरे से मिला देंगे। दूसरा है, मलिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य, इसीलिए तीसरे से मिलाएंगे। अब कौन सा बचा, पहला, तो तीसरे का पहले से मिलेगा। विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये क्या है, सरल वाक्य है। तो हमने इसमें पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से और तीसरे का पहले से मिलाया, तो ऐसा ये रहा बी वाले ऑप्शन में, दूसरे का तीसरे से, पहले का दूसरे से और तीसरे का पहले से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इसमें बोला गया है कि निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो इसमें वाच्य पर आधारित क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए पहला हमारा है, यहाँ पर हमें मैचिंग करना है, विद्यार्थियों द्वारा मैच देखा गया, तो ये हमारा कैसा वाक्य है, ये है कर्मवाच्य, इसीलिए तीसरे से मिलाएंगे। इसके अलावा अनुराग से गाया नहीं जाता, तो ये कैसा वाक्य है, भाववाच्य, इसीलिए दूसरे से मिलाएंगे। और बाकी कौन सा बचा, तीसरा, और ये इसका पहले से मिला देंगे। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, तो ये कैसा वाक्य है, कर्तृवाच्य है, तो इसीलिए हमारा इसमें हमने पहले का तीसरे से मिलाया है और दूसरे का दूसरे से और तीसरे का पहले से। तो इसीलिए ये देखिए ए ऑप्शन में दिया है हमें पहले का तीसरे से, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का पहले से। तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया है इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो हमसे कर्मवाच्य पूछा गया है, गायक द्वारा गीत गाए गए, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, यानी कि ये हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है, गायक द्वारा गीत गाए गए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है, तो कर्तृवाच्य का उदाहरण पूछा है, अशोक द्वारा पतंग उड़ाई गई, ये नहीं है। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, ये हमारा सही है, ये है कर्तृवाच्य का उदाहरण।
इसके बाद अगला है कि मैं अब पढ़ नहीं पाता, इसका भाववाच्य होगा। तो इसका हमसे भाववाच्य पूछा गया है, तो मुझसे अब नहीं पढ़ा जाता, ये हो जाएगा भाववाच्य इसका। इसके बाद नेक्स्ट इसी में अगला है सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, इस वाक्य का हमसे कर्तृवाच्य पूछा गया है। तो इसका सुमित ने कविता पढ़ी, ये हो जाएगा कर्तृवाच्य, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें पद परिचय पर आधारित क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला देखिए, अभिनव चित्र बनाता है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ये पद परिचय वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको एक बार थोड़ा अच्छे से समझना होता है। तो इसमें रेखांकित क्या है, बनाता, तो इसका हमें पद परिचय बताना है। तो ये हमारा क्या है, एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अभिनव चित्र बनाता है, तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है, बनाता। इसके अलावा कर्तृवाच्य भी है, इसके अलावा पुल्लिंग है। यहाँ देखिए अभिनव चित्र बनाता है, तो ये बनाता यानी कि पुल्लिंग है। इसके अलावा एक वचन भी है और वर्तमान काल भी है, क्योंकि अभिनव चित्र बनाता है वर्तमान काल है, तो इसीलिए ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अनुराग 10वीं कक्षा में पढ़ता है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। तो अनुराग 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये देखिए हमारा पहला जो ऑप्शन है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो सही है। इसके अलावा बहुवचन नहीं है, ये एक वचन है, तो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके अलावा एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है और कर्ता कारक भी है, तो इसीलिए हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ये थर्ड क्वेश्चन है, वह पत्र लिखता है, तो इसका पद परिचय हमें बताना है, रेखांकित वह है, तो इसका पद परिचय क्या हो जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, सर्वनाम पुरुषवाचक अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, इसका भी हमारा ये ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो इसमें रेखांकित सुंदर है, तो इसीलिए इसका पद परिचय ये हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, फूल विशेष्य का विशेष, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये आपका अलंकार पर आधारित क्वेश्चन था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें हमसे अलंकार पूछा गया है, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, यानी कि जहाँ पर भी उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए तो उसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसीलिए इस फर्स्ट का ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था, उत्प्रेक्षा। इसके बाद अगला हमारा है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, तो इसीलिए इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इन काव्य पंक्तियों में अलंकार हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा मानवीकरण। क्योंकि मानवीकरण में क्या होता है कि प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है, तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानवीकरण। इसके बाद अगला है, मेरी भव बाधा हरव, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परै, श्याम हरित दूती होए, इन काव्य पंक्तियों में
अलंकार हमसे पूछा गया है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ये जो आप देख रहे हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस जो आपको दिया गया गद्यांश, इसको ध्यान से पढ़ना था। इसके आधार पर क्वेश्चंस जो है ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, हालदार साहब को किसके द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा? तो पान वाले द्वारा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट था, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? यह किसने पूछा? तो ये हालदार साहब ने पूछा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर पान वाले ने हालदार साहब को जवाब दिया? तो 1.5 इंच दूर रोककर, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अगला है, एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस कौन टिका रहा था? तो कौन टिका रहा था? कैप्टन चश्मे वाला टिका रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार वहाँ घटने वाला सब कुछ किसको बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था? तो हालदार साहब को लग रहा था, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, लखनवी अंदाज पाठ में ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? तो किसकी थी? नवाब साहब की। अगला है, बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? तो झूम उठते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए आपका, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, ये पद्यांश दिया गया है। सबसे पहले इसको पूरा आपको पढ़ना था ध्यान से। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुर प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी कौन सुना रहा था? तो कौन सुना रहा था? भौरा। इसके बाद नेक्स्ट इसी का अगला क्वेश्चन है, पेड़ों से गिरती हुई पंक्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि क्या कह रहे हैं? तो उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतहीन नीले आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास क्यों बन और बिगड़ रहा है? तो क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अगला है, कवि का जीवन किसके समान एक छलावा रहा है? तो स्वप्न के समान। और अगला इसी में था कि कवि किसका बखान कर जग हसाई नहीं कर सकता? तो कमजोरियों का, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बोला है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो योग संदेश लेकर आए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो कमल के पत्ते से की गई है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से आपका वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, तो इनको आपने कर लिया होगा। ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इनके आंसर आपको लिख करके आंसर शीट में और बताना था। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपका यहाँ पर अनुच्छेद लेखन वाला क्वेश्चन था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है इतना। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।